ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शहजाद हसरत है और मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज की हमारी डिस्कशन का टॉपिक है कि सीने में दर्द और उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं। क्या सीने में उठने वाला हर एक दर्द जो है, क्या वो दिल की वजह से हो सकता है या कि दिल के अलावा और भी कोई वजूहात हो सकती हैं। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो बिल्कुल दिल की वजह से भी सीने में दर्द हो सकती है और इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन कुछ खुसूसियात ऐसी हैं अगर वो इसमें शामिल हों तो वो ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ये जो दिल सीने में उठने वाली दर्द है ये दिल की वजह से ही है। मिसाल के तौर पर पहली बात हम कर रहे हैं कि असल में उसकी लोकेशन क्या है। कोई भी ऐसी दर्द जो बिल्कुल सीने के दरमियान में हो और दर्द की नोयत हम इस तरह उसको बताएं कि ये जकड़न महसूस हो रही है, बोझलपन है और ऐसा है कि कोई बता रहा है कि मेरे सीने पे जैसे ना 10 किलोग्राम या 15 किलोग्राम वज़न रखा हुआ है और दर्द जो है वो एक जगह पे उसको कोई अपनी उंगली के साथ उसको पिन पॉइंट नहीं करेगा और वो दर्द जो है वो एक जगह पे महसूस नहीं होगा, वो रेडिएट करेगा कि मतलब जाएगा या तो वो गर्दन की तरफ जा सकता है, वो ऊपर जबड़े की तरफ जा सकता है या वो बाएं कंधे की तरफ या बाएं बाजू की तरफ जा सकता है। और कुछ केसेस में या कुछ मरीज़ों में ऐसा भी देखा गया है कि दर्द जो है दोनों कंधों की तरफ जाता है और कुछ लोगों के अंदर तो ऐसा भी होता है कि साथ ही ना उनको दांत में दर्द स्टार्ट हो जाती है। और दर्द यूजली लोग इस तरह बता रहे होते हैं कि जब वो चलते हैं तो उनकी दर्द की शिद्दत जो है वो बढ़ रही होती है और थोड़ा सा वो रुकते हैं या आराम करते हैं, बैठते हैं, लेटते हैं, उसके साथ दर्द की शिद्दत में कमी वाक़या हो जाती है। दूसरा, वो लोग जो इससे पहले दिल की बीमारी का शिकार हैं, जिनको हार्ट अटैक वगैरह हुआ है, तो वो एक टैबलेट आती है जिसको हम एंजिसिड बोलते हैं। वो बाज़ औक़ात ज़ुबान के नीचे जब रखते हैं तो उनसे भी उनको अफाका आ जाता है। तो ये एक पहला हमारे पास जो है क्लू होता है कि वाकई ये दर्द जो सीने में उठ रही है ये दिल की वजह से ही है। दर्द के साथ साथ और भी बहुत सारी इलामात होती हैं। मिसाल के तौर पर मरीज़ जो है ये कंप्लेन कर सकता है कि मुझे साथ साथ मतली आ रही है। मतली के साथ कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको साथ कह भी आ रही होती है, लेकिन वो उल्टियाँ भी कर रहे होते हैं। और उसके साथ साथ जो है काफ़ी मरीज़ों के अंदर देखा गया है कि उनमें पसीने भी आ रहे होते हैं और इसके साथ साथ घबराहट की कंप्लेन करते हैं, या वो कहते हैं मेरा दिल बैठ रहा है जैसे, या वो कहते हैं दिल की धड़कन तेज़ हो रही है और ना सिर्फ तेज़ हो रही है, तेज़ होने के साथ साथ जो है इर्रेगुलर भी हो रही है, कभी तेज़ हो रही है कभी स्लो हो रही है। ये सारी बातें तो वो हैं जो दिल के दर्द की तरफ इशारा करती हैं कि मतलब जो सीने में दर्द है वो दिल की वजह से ही है। और उन किन लोगों में हमें ज़्यादा तशवीश होती है कि ये दर्द जो है ये दिल से ही उठ रही है, उन लोगों में शामिल हैं कि मिसाल के तौर पर अगर किसी को पहले से ज़ियाबतीस है और ज़ियाबतीस भी वो है जो काफ़ी पुरानी है और अनकंट्रोल्ड है, लेकिन वो या तो दवाई खा ही नहीं रहे या वो खाने में एहतियात नहीं कर रहे, या अगर खा भी रहे हैं तो जो एक अरसे से खा रहे हैं ख़ुद से ही और किसी डॉक्टर को उन्होंने विज़िट नहीं किया, और शुगर्स उनकी आप खाली पेट करवाएं वो कभी 180, 190, कभी 200 आ रही हैं, कभी अगर आप खाने के बाद 2 घंटे के बाद करवाएं उनकी शुगर जो है 400, 450 तक आ रही होती हैं। इसी तरह कुछ ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं जो अरसा दराज से उनको ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन वो ना तो किसी डॉक्टर से मशवरा लेते हैं, ना वो कोई दवाइयाँ खा रहे होते हैं। और वो मरीज़ जिनके अंदर या मोटापे का शिकार हैं, लाइक जिनका BMI बहुत ज़्यादा है। चौथी कैटेगरी इन लोगों में आती है, या जिनको हम कहते हैं जिन रिस्क फैक्टर्स में से एक है कि अगर किसी को खून में चर्बी की ज़्यादती हो, जिसको हम बोलते हैं डिस्लिपिडीमियाज़ हैं, लाइक उनको कोलेस्ट्रॉल है या एक LDL कोलेस्ट्रॉल होता है, ये बहुत ज़्यादा हो, तो ये वो लोग हैं जिनमें चांसेस होते हैं कि दिल का अटैक होने का या दिल की बीमारी होने का के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं।
और पाँचवीं कैटेगरी में आती हैं, या पाँचवा जो इसका रिस्क फैक्टर होता है वो है जो लोग स्मोकिंग करते हैं, क्रोनिक स्मोकर्स हैं, या स्मोकिंग जैसी ही सिगरेट स्मोकिंग की तरह लाइक कोकेन अब्यूज़र्स हैं, कोकेन वगैरह यूज़ होती है। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर काफ़ी चांसेस होते हैं कि ये जो उनको सीने में उठने वाली दर्द है ये दिल की वजह से ही है। और पाँचवीं लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आखिरी कैटेगरी इसमें है, या रिस्क फैक्टर जिनको हम कहते हैं, वो है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जिन लोगों का काम ही ऑफिस वाला काम है, बैठे रहते हैं, पूरा दिन बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे हैं, ऑफिस से उठे हैं, नीचे लिफ्ट के थ्रू नीचे जा रहे हैं, उससे नीचे वो गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और सीधे जाकर घर में वो लेट जाते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है, ना वो एक्सरसाइज करते हैं, ना वो रनिंग करते हैं। तो ये वो लोग हैं। और आ रही एक कैटेगरी जो अभी मेरे जहन में आ रही है वो ये है कि अगर किसी भी, चाहे वो मर्द है या औरत है, और उनकी उम्र 40 साल से ऊपर है, ये एक सेपरेट तौर पे, एक अलहदा तौर पे रिस्क फैक्टर होता है कि अगर सीने में दर्द उठ रही है तो ये काफ़ी अनटिल अदरवाइज़ प्रूव्ड कि काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि ये दर्द जो है ये दिल की ही वजह से हो सकती है। अब ये वो मरीज़ हैं, इन के केस में किया क्या जाए? उनमें करना ये होता है कि अगर ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, ये चीज़ें किसी भी मरीज़ के अंदर हैं, उनको बिला झिझक, बिला वक्त ज़ाय किए बगैर उनको फ़ौरन जो है किसी भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल, जो बड़े अस्पताल हैं, फ़ौरन उनकी इमरजेंसी में रुजू करना चाहिए। बल्कि घर से निकलते हुए, जब इस तरह की अगर ये 5 कैटेगरीज़ में से कोई भी एक कैटेगरी उनके अंदर है, तो घर से निकलते हुए पहली चीज़ ये है कि अगर घर पे डिस्प्रिन की टैबलेट पड़ी हुई है, एक आध डिस्प्रिन ले सकते हैं, वो चबा के खा लें। और कुछ लोग अगर घर पे दिल के मरीज़ ऑलरेडी हैं उनके, तो उनके पास एंजिसेट इस टाइप की नाइट्रेट्स होती हैं, ये शरियानों को खोलती हैं, इस तरह की टैबलेट्स पड़ी होती हैं। तो उनको चाहिए कि अस्पताल आने से पहले, या अगर रेस्क्यू 1122 वालों को कॉल की है, जब तक वो पहुँचते नहीं हैं, तो बेहतर ये है कि ये 5-5 मिनट के वक्फे से एक एंजिसेट की टैबलेट जो है ये ज़बान के नीचे रख सकते हैं। लेकिन एक तो इस चीज़ से कंफर्म हो जाएगी कि ये अगर उनको आफाका आ रहा है तो बेहतर ये है कि बेहतरी आ रही है, इसका मतलब दिल की ये जो दर्द है सीने में, ये दिल की वजह से ही है। लेकिन अगर अल्लाह ना करे चीज़ें वर्स हो रही हैं, अगर उससे बेहतरी नहीं आ रही, फिर भी चांसेस यही हैं कि ये दिल की वजह से दर्द है, उन लोगों को फ़ौरन रश करना चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए, और 10 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल में पहुँच के पहली चीज़ है उनकी ECG करवानी चाहिए। अब कुछ दूसरी कैटेगरी बच जाती है कि क्या हर दर्द सीने में उठने वाला वो दिल की वजह से ही है? नहीं, कतई नहीं, लाजम नहीं है ये कि हर एक दर्द जो है वो सीने में दिल की वजह से हो। वो ये लोग हो सकते हैं जिनके अंदर कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, ना तो वो डायबिटिक है, ना हाइपरटेंसिव है, ना वो मोटे हैं, ना वो सिगरेट नोशी कर रहे हैं, ना उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल लाइक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। और ये वो लोग हैं, उनमें हो सकता है, अनटिल अदरवाइज़ प्रूव्ड वाली बात है कि लाइक उनमें ये दर्द मैदे की वजह से भी हो सकते हैं। कुछ लोग जो हैं ओल्ड एज, मैंने देखा अक्सर मैं अपनी प्रैक्टिस में देखते हैं कि वो आते हैं, कहते हैं बस खाना खाते हैं गैस बन जाती है। लाइक हर बात को गैस कहना, कि जब तक आपको पता नहीं है कि आया ये दर्द जो है, अक्सर होता ही है कि ये जो शुगर के मरीज़ होते हैं, इनमें एक चीज़ होती है, उनको हम बोलते हैं गैस्ट्रोपरीसिस, के वक्त के साथ साथ उनका मैदा भी कमज़ोर हो जाता है। तो उनमें मैदा कमज़ोर होने के साथ साथ उनका ऑब्वियसली जहाँ पे डायबिटीज़ होती है वहाँ हार्ट का प्रॉब्लम होता ही है, ठीक है। सो अगर उनको इस तरह का गैस ट्रबल या इस तरह की कुछ चीज़ें हो रही हैं, इन लोगों को तो बिल्कुल कतन देर नहीं लगानी चाहिए, फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। लेकिन हाँ, दूसरे इसके बरक्स कोई और लोग हैं जो जवान हैं, सिगरेट नोशी नहीं करते, बाकी इनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, उनमें हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये जो मैंने पहले आपको इनके टिपिकल फीचर्स बताए थे कि सेंट्रल चेस्ट पेन नहीं है, लोकलाइज वो फिंगर से बता रहे हैं कि इधर मुझे दर्द हो रही है या इधर मुझे दर्द हो रही है, और ये कहीं पे रेडिएट नहीं कर रही, साथ कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं है, ना उनको पसीने आ रहे हैं, ना कोई उल्टी है, ना कोई मतली आ रही है, ना उनको जो है कोई पैल्पिटेशंस हैं, लाइक दिल की रफ्तार, उनको दिल धड़कना उनको महसूस हो रहा हो, या दिल की धड़कन तेज़ या कम हो रही हो, उस तरह के कैटेगरी के लोगों के अंदर हम कह सकते हैं कि ये दर्द जो है कम चांसेस हैं कि ये दिल की वजह से नहीं, कि कोई और वजह हो सकती है, मैदा हो सकता है, पीछे फूड पाइप है उसकी वजह से हो सकता है, चेस्ट ये पट्टे हैं, यहाँ पे बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं, उस वजह से भी हो सकती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ कैटेगरीज ऐसे लोग भी होते हैं जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, जनरलाइज एंजाइटी हो जिनको, उनके अंदर भी समटाइम्स एटिपिकल चेस्ट पेन हो सकती है। सो दिल के से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे किसी की दिल की रफ्तार
तेज़ कम होती हो, किसी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, मोटापा है, या कोई अपने आप को स्मोकिंग सेसेशन प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहता है, और अगर वो मेरे साथ अपॉइंटमेंट करना चाह रहा है तो वो ओला डॉग के थ्रू मेरे से मशवरा ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।